कितनी डकैतियां की हैं? 250-300 वारदात है। जैसे वो मारा गया, ऐसे तुम्हें कोई डर खौफ नहीं है कि कोई गोली, किसी ना किसी गोली पे तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ होगा? जी, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे भी। आप लोग 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन खरीदे, ये आएंगे, ये आपको पैर में गोली भी मारेंगे, पैर में नहीं, जहां इनका दिल करेगा ये वहां पे गोली मारेंगे आपको। आपका 1 लाख रुपए वाला मोबाइल छीनेंगे, उसके बाद ये 5-6 हजार रुपए में बेच देंगे। सर ये मुकाबले के बाद गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास 2 मोटरसाइकिलें थी, ये किसी वारदात पे जा रहे थे, पुलिस के साथ टकराव हो गया, इन्हें रुकने का इशारा किया, पुलिस ने के ऊपर इन्हें फायरिंग की। कहाँ डकैती की थी? नाजमाबाद में। कितने की डकैती की थी? 2 लाख। 2 लाख रुपए की। इससे पहले जेल कितनी दफा गए हो? 1 दफा। 1 दफा गए हो। कितने टाइम रह के आए हो? सर मैं 5-6 दिन में आ गया था। ये 5-6 दिन में आ गए थे, इन्होंने बोला चलो 5-6 दिन में बाहर आ गए हैं, दोबारा फिर डकैती करते हैं। सर मैं रिक्शा चला। रक्षा चलाते हो? डकैतियां कब से कर रहे हो? डकैती मैं नहीं करता हूँ। तो पुलिस वालों ने ऐसी पकड़ के लिया है भाई? नहीं सर, मैंने बस फोन पर रब्ता इससे किया था, मेरे को इस वजह से पकड़े। राब्ता किया था, मतलब मुलविस तो होना इनके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलशाद गौरी और आप देख रहे हैं DGN HD TV। मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना शाहराह नूरजहां में, और थाना शाहराह नूरजहां के SHO आबिद शाह साहब की एक और दबंग कार्रवाई। 4 लोगों पर मुश्तमिल एक और डकैत गैंग गिरफ्तार किया है। आइए हम सुनते हैं डकैतों की कहानी, डकैतों की जुबानी। क्या नाम है? अरसलान। बाप का नाम? मोहम्मद असलम। पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? डकैती हुई केस में। कहाँ डकैती की? ये नई कराची की तरफ। कितनी डकैतियां की? अभी तो एक की थी और उसमें पकड़ा गया मैं। टोटल कितनी वारदातें की हैं आपने? बहुत की हैं। बहुत कितनी? 100-200 की हैं। 100-200 वारदातें की हैं। कहाँ रहते हो? अभी गोली मार में। पिस्टल कहाँ से आया? दोस्त का था। पुलिस मुकाबले में पकड़े गए हो? जी। कहाँ से, किस जगह से गिरफ्तार हुए? ये कटी पहाड़ी की तरफ से। कटी पहाड़ी की तरफ से। वेपन कहाँ से आया? दोस्त का था। क्या नाम है दोस्त का? वकास। वकास। इनमें से कोई है वकास? नहीं है वकास इसमें। वकास कहाँ है अभी? जेल में। अच्छा एक बात बताओ, 200 से ज्यादा वारदातें कर चुके हो, जो पैसा लूटा वो कहाँ है? सर वो नशे में इसमें उड़ा दिया, अय्याशियों में। कौन सा नशा करते हो? शराब भी पीता हूँ। शराब बियर ये हो। शराब बियर में लाखों करोड़ों रुपए आपने उड़ा दिया। जी। लास्ट टाइम कितनी बड़ी वारदात की थी आपने? 50 लाख की। 50 लाख की कहाँ से? शारे फैसल से। अच्छा तरीकेकार क्या होता है आपका वारदात का? और कोई भी हमें बता देता है यहाँ पे ऐसा है वैसा है, तो हम जाके कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है इंफॉर्मेशन वाले डकैत। इनको लोग इंफॉर्मेशन देते हैं कि जी ये 50 लाख रुपए इसके पास है, 10 लाख रुपए इसके पास है, 5 लाख रुपए इसके बाद है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद ये अपने काम पे निकलते हैं। घर वालों को पता है गिरफ्तार हो गए हो? नहीं पता चला तो क्या लगता है उन्हें? क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। शर्म आती है ये सारा काम करने के बाद? जी आती है? जोर से बोलो थोड़ा। जी। शर्म भी आती है, उसके बाद भी करनी इन्होंने डकैती है। इससे पहले कितनी दफा जेल गए हो? 5 दफा। वाले जो डकैत साहब हैं ये 5 दफा जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी अपने काम से, अपनी डकैतियों से बाज नहीं आते। अच्छा एक बात बताओ, इस धंधे में कैसे आए थे? यारी दोस्ती ये चक्कर में आई है। यारी दोस्ती के चक्कर में? मेरे भी यार हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके भी यार हैं, वो तो डकैतियां नहीं करते। बस कुछ दोस्त ऐसे मिल गए थे जो ऐसा एक काम पहली दफा हो गया। ये पहली दफा हो गया? 5 दफा तुम जेल जा चुके हो, उसके बाद ये पहली दफा हो गया है? पहले कुछ ऐसे मिल गए थे जो हो गया ये था। लास्ट टाइम जेल से कब आए हो? जोर से बोलो। अभी आया हूँ 2025 में। 2025 में आए हो? कितनी सजा काट के आए हो? सजा नहीं काटी है, बस ऐसी 2 साल काटा है। 2 साल जेल में रह के आए हो। 5 दफा ये 5 दफा गिरफ्तार हो चुके हैं, और 2 साल ये लास्ट टाइम जेल से होके आ चुके हैं। उसके बाद फिर डकैतियां। क्या नाम है? यासिर। बाप का नाम? मोहम्मद अकमल। कहाँ रहते हो? वजीर कोट में। पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? सर डकैती कर रहे थे। कितनी डकैतियां की हैं? 250-300 वारदात है। 250-300 वारदात, ये मौसूफ भी 250-300 वारदात। अच्छा, इनका एक मामला ये है कि ये जेल जाएंगे, थोड़ी सी सजा काटेंगे, उसके बाद आके इन्होंने फिर डकैतियां करनी है। लास्ट टाइम किसको लूटा था? लास्ट टाइम सर इधर ही नाजमाबाद में लूटा था एक।
नाजमाबाद में लूटा था, और कहाँ लूटा है? और नो मुख्तलिफ इलाकों में लूटा है सर। गोली किसको मारी थी? गोली नहीं मारी थी सर। कितना टाइम से काम ये डकैतियां कितना टाइम से कर रहे हो आप? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। और किस मोबाइल छीनते हो और इसके अलावा और क्या करते हो? मोबाइल पैसे अगर कोई टच आ जाती है तो उसमें काम करते हैं कोई टच आ जाती है? टच कैसे आती है तुम्हारे पास? सर। होते हैं हमारे जो सलमान है, उसके बाद कोई ऐसे बंदे हैं जो उसको टच देते हैं, फिर वो हमें इस काम में लेके जाता है। अच्छा जी, इनके पास टच आती है यानी कि इन्फॉर्मेशन आती है कि ये बंदा आ रहा है, इसके पास इतने पैसे हैं। इनका मतलब इनका जो नेटवर्क है वो इतना वसी है कि हर रोज की बुनियाद पर ये लोग वारदात करते हैं। और आखिरी जो डकैती की थी डिफेंस में, कितने पैसे लूटे थे उससे? डिफेंस वाली में मैं नहीं था सर। डिफेंस वाली में तुम थे? जी। कितने लूटे थे उससे? 50 लाख रुपए। और सचल में क्या किया था? सचल में दोस्त के साथ गए थे काम करने, मगर मैं उसमें भाग गया था। दोस्त पकड़ा गया था? जी। अच्छा, एक तुम्हारा कोई दोस्त डकैती के दौरान मारा भी गया है? जी, वो मैं जेल में था उस टाइम पे जब वो मारा गया। क्या नाम था उसका? जैन नाम। जैन नाम था। अच्छा, उसकी जगह जैसे वो मारा गया, ऐसे तुम्हें कोई डर खौफ नहीं है कि कोई गोली, किसी ना किसी गोली पे तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ होगा? जी, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे भी। लोगों, जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? कुछ नहीं, बस कोई मैसेज नहीं देना चाहते? गलत नहीं करे बंदा। उधर देखो जरा, लोगों को बताओ बंदा गलत नहीं करे हमारी तरह। ये पैर में क्या हुआ है? गोली लग गई है। नाज़रीन, ये पुलिस मुकाबले में पकड़े गए थे तो इन्होंने फायरिंग, तबादला हुआ पुलिस वालों के साथ। पुलिस वालों की एक गोली इनके पैर को छू के निकल गई। एक चीज बताओ, क्या नाम है? अहमद। कहाँ रहते हो? न्यू कराची। बाप का नाम? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। क्या करते हो? क्यों पकड़ा पुलिस ने? डकैती में। कहाँ डकैती कर रहे थे? सर ये तो डकैती पहले करी है। तो अभी पुलिस ने, कहीं जा रहे थे ऐसी पकड़ के लिए आई पुलिस? नहीं, अभी तो इसने उठवाया था यहाँ से। डकैती कौन से, किस केस में बुलवाया था इसने? कहाँ डकैती की थी? नाजमाबाद में। कितने की डकैती की थी? 2 लाख की। 2 लाख रुपए की। कब की थी? सर इसको टाइम हो गया। टाइम हो गया। इससे पहले जेल कितनी दफा गए हो? 1 दफा। 1 दफा गए हो। कितने टाइम रह के आए हो? सर मैं 5-6 दिन में आ गया था। ये 5-6 दिन में आ गए थे। इन्होंने बोला चलो 5-6 दिन में बाहर आ गए हैं, दोबारा फिर डकैती करते हैं। क्या नाम है? दानिश। दानिश। क्या करते हो भाई? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हो? डकैतियां कब से कर रहे हो? डकैती मैं नहीं करता हूँ। तो पुलिस वालों ने ऐसी पकड़ के लिया है भाई? नहीं सर, मैंने बस फोन पे राब्ता इससे किया था, मेरे को इस वजह से पकड़ लिया। राब्ता किया था, मतलब मुलविस तो हो ना इनके साथ? नहीं सर, डकैती में मैं मुलविस नहीं हूँ इनके साथ। अच्छा जी, इनकी एक नई कहानी है। डकैतियां करने के बाद ये, वो मौसूफ फरमाते हैं कि 200-300 वारदातें की हैं। ये भाई साहब फरमाते हैं कि 200 वारदातें की। कहते हैं जी पुलिस हमें ऐसी पकड़ के ले आई, जबकि ये तुम्हारा साथी है? जी, एक दोस्त का दोस्त है, बाकी इसको मैं जानता नहीं हूँ, ना कभी इसके साथ ऐसा कोई गलत काम किया। तो इसको क्यों पुलिस ने क्यों पकड़ा इससे? ये अभी एक दोस्त मेरे को बता रहा था, भाई ये ऐसे कोई काम बता रहा है, इससे मिल लो। तो मैं पुलिस के पास था तो इसको भी ले लिया। अच्छा, 50 लाख रुपए की डकैती आपने की डिफेंस में, और नाजमाबाद में कितने की थी? 2 लाख की करी थी। और नागन चौरंगी पे? नागन चौरंगी पे नाथ कराची में? नहीं, कराची में करी थी, लाख रुपए की। लाख रुपए की नई कराची में की थी। ये तकरीबन कितने टाइम से हो डकैती के काम में? तकरीबन टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में कितना पैसा कमाया डकैती से? कुछ नहीं कमाया। बाइकें भी चोरी करते हो? नहीं। मोबाइल फोन जब छीनते हो तो उसके बाद क्या करते हो? उस मोबाइल फोन का किसको बेचते हो? मोबाइल फोन नहीं छीनता मैं। मोबाइल फोन नहीं छीनते डकैती में? वो कह रहे जी मोबाइल फोन छीनते हैं, पैसे भी छीनते हैं। मैं पैसे वैसे छीन लिया करता था, बाकी मोबाइल में नहीं छीनता, ना बाइक छीनता। मोबाइल फोन छीनते हो, किसको बेचते हो? सर वो सलमान को देते थे, सलमान आगे बेच देता था, हमें पैसे दे देता सर। एक मोबाइल फोन के कितना पैसे मिलते हैं? सर मोबाइल फोन के एक के मोबाइल के हिसाब से होता था सर 6,000-7,000 ऐसे। मतलब आप लोग 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन खरीदे, ये आएंगे, ये आपको पैर में गोली भी मारेंगे, पैर में नहीं, जहां इनका दिल करेगा ये वहां पे गोली मारेंगे आपको। आपका 1 लाख रुपए वाला मोबाइल छीनेंगे, उसके बाद ये 5-6 हजार रुपए में बेच देंगे। कितने टाइम से कर रहे हो आप डकैती? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल में आपने जितनी वारदातें की हैं इन्फॉर्मेशन पे, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों रुपए में की गाड़ी में घूमना चाहिए था, कहाँ गए पैसे? नहीं सर, हर वारदात में मैं नहीं होता था सर।
कितनी वारदातें की तुमने? 200-250 वारदातों का जो पैसा है वो कहाँ गया सारा? मोबाइल वगैरह छीनते थे, जो सलमान होता था साथ, बाकी टच वाच होता था, तो मेरे को ज्यादा नहीं लेके आते। सलमान कहाँ है? जेल में सर। जेल में? अच्छा जी, जो सलमान को जिसको ये मोबाइल फोन बेचते थे वो इस वक्त, वो मौसूफ इस वक्त जेल में। तो अभी जो मोबाइल फोन छीने हैं तुमने रमजानों में, वो कहाँ गए? अभी नहीं छीना मोबाइल फोन सर। पुलिस ने जो गिरफ्तार किया, पुलिस मुकाबला जो हुआ, उसमें जो वेपन थे वो तुम्हारे पास कहाँ से आया? सर वो सलमान के ही हैं। वो सलमान के ही हैं। सलमान इनका एक जेल में है और ये 4 लोग आजाद हैं। इसके अलावा भी इनके कुछ साथी और हैं। और कितने साथी हैं? सर वो सलमान के सब रास्ते में होता है। और कितने साथी हैं तुम्हारे साथ? सर सलमान के रास्ते में ही होते हैं वो। हाँ भाई, और कितने लोग हैं? हम 3 ही हैं। तुम 3 हो। अच्छा एक चीज बताओ, अभी दोबारा जेल जाओगे, जेल से आने के बाद फिर यही काम करोगे या कुछ? नहीं, इंशाल्लाह आप नहीं करेंगे सर। जो आवाम आपको देख रही है उनको कोई मैसेज देना चाहते हो? बस हम उनको यही बोलेंगे कि वो भी नसीहत करें, जैसे हमारे साथ हो रहा है उनके साथ भी होगा, तो इंशाल्लाह हम भी करेंगे, वो खुद भी करें जो और कर रहे हैं लोग। घर वालों को पता है? जी सर पता है। पता है। शर्म आ रही है थोड़ी सी? आ रही है सर। शर्म आ रही हो? और उन लोगों के साथ क्या हो रहा होगा? तुम्हारे माँ बाप का क्या कसूर है इसमें? उनका तो बेचारों का बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। जब बहुत बुरा हाल है, पता है, उसके बाद फिर डकैतियां करनी है। जी नाज़रीन, हमारे साथ है इस वक्त मौजूद हैं अली रजा साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम भाई। कैसे इनको गिरफ्तार किया? सर ये मुकाबले के बाद गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास 2 मोटरसाइकिलें थी। ये किसी वारदात पे जा रहे थे, पुलिस के साथ टकराव हो गया। इन्हें रुकने का इशारा किया, पुलिस ने के ऊपर इन्हें फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद ये 2 जख्मी हालत में हमें मिले और ये 2 साबित हालत में। अच्छा एक चीज बताइए, असला था, चारों के पास, इनके पास असला था। इसका कोई और एक साथी है सलमान, वो इस वक्त जेल में है। हाँ ये बता रहे हैं, आज जो इनको इंट्रोगेट किया है हमने, रास्ते लगे हुए हैं और इनकी बेशुमार वारदातें हैं। ये पूरी कराची में वारदातें करते हैं और टच पे करते हैं। इनके एक और इन्फॉर्मर रखे हुए हैं जो उनको बताते हैं कि ये फलाना बंदे का इतना पैसा है, ये बैंक से निकला है, इसके पास इतना पैसा है, ये मुर्गी का कारोबार करता है, ये आज इधर गाड़ी मुर्गी उतारेगा उसे पैसे मिलेंगे। ये इस तरीके की वारदातें करते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है ये इस वक्त सिर्फ 4 हैं या इसके अलावा भी कोई शहर में घूम रहे हैं इनके लोग? सर इनके अलावा भी हैं। इनके अलावा भी हैं। हम उनके छापेमार हमारी कार्रवाई चल रही है, तो इंशाल्लाह जल्द वो भी गिरफ्त में आ जाएंगे। जल्द वो भी गिरफ्त में आ जाएंगे। नाज़रीन, अली हैदर साहब ने हमें बताया कि इनके और भी कुछ साथी हैं जो इस वक्त शहर में धन धनाते घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि वो उसको भी जल्दी हाथ में ले लिया जाएगा। अली हैदर भाई, इन्होंने कितनी वारदातों का इंकशाफ किया अभी? ये इन 4 डाकू ने जो इंसाफ किया है पुलिस के सामने, वो 300 वारदातों तक का किया है। 300 वारदातों का। तो आप क्या समझते हैं कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आती थी इनके पास इन्फॉर्मेशन के? 50 लोगों का बता रहे हैं। अभी उनके पीछे भी हमारी वो छापामार टीमें पूछ चल रही है, तो इंशाल्लाह वो भी गिरफ्त में आ जाएंगे तो पूरी सूरत सामने आ जाएगी। अच्छा इन्होंने किन किन इलाकों में डकैतियां की? सर नॉर्थ कराची में की है, डिफेंस में की है, सचल के इलाके में की है, नाजमाबाद में की है, गुलबार में की है, साइड एरिया में की है। यानी इनका कोई इलाका कोई चॉइस नहीं है, जहीं दिल किया जहीं की इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब ये रहता है कचियाबादी में, अयूबगोड़ तरफ, तो ये उधर की इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। ये साहब रहते हैं गोलीमार की तरफ, उस इलाके की, नाजमाबाद की या साइड एरिया की, ये इसके पास इन्फॉर्मेशन आती है। ये जो 11F में रहते हैं सबा सिनेमा के पास, ये जो न्यू कराची का सिस्टम पूरा ये इसने संभाला हुआ है। ये नाजमाबाद की तरफ रहते हैं, ये इलाका वो इसने संभाला हुआ है। रुकने का इशारा किया, ये तो तेजी से जैसे गुजरे, मोबाइल भाग के इनके पीछे पहुंची, इनको रुकने का इशारा किया, इन्हें फायरिंग शुरू कर दी पुलिस के ऊपर। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 को टांगों में गोली चूक के निकल गई कि इनकी बचत हो गई, जिंदगी थी इनकी बच गई है। तो उसके बाद ये गिरफ्तार हुए हैं सर। अच्छा अली हैदर भाई, देखने वालों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग हैं, सेठ लोग हैं या कारोबारी लोग हैं, जो उनके वर्कर हैं, ज्यादातर ये करते हैं कि वर्कर भी कोई थाने पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। अभी इतना टेक्नोलॉजी सिस्टम है कि वो आ जाए, उसको चेक किया जाए, कंप्यूटर में ऐपें लगी हुई हैं, मतलब चेक करे कि कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं है। वो ऐसे वो तनख्वाह कम देने के चक्कर में उसको हायर कर लेते हैं, वही बंदा इन लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है और वो लुटे जाते हैं। हम तो यही आवाम को रिक्वेस्ट करेंगे कि दाएं बाएं जो भी उसके घूमने वाले लोग हैं उन पे थोड़ी नज़र रखें, उनका थोड़ी जांच-पीट कर लें। खुद नहीं कर सकते हैं, पुलिस की मदद मांगें। पुलिस मदद करने को 24 घंटे तैयार बैठी है सर, लेकिन वो सिर्फ तनख्वाह कम देने के चक्कर में ऐसा बंदा हायर कर लेते हैं, वो उनको लुटवा देता है सर। जी नाज़रीन, पुलिस कहती है, पुलिस का कहना यह है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नजर रखें, कम तनख्वाह के चक्कर में बाहर से आए हुए लोगों को भर्ती ना करें, अपने पास नौकरियों पर ना रखें, कि वही लोग आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं और वो बताते हैं कि इस वक्त सेठ पैसे लेके निकल रहा है, आ जाओ और लूट लो। जी नाज़रीन, हमारे साथ SHO आबिद शाह साहब मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर ये डकैत गैंग जो आपने पकड़ा है कहाँ से पकड़ाई? सर ये हमारे इलाके में इनकाउंटर हुआ है, मुकाबला हुआ है और मुकाबले में ये जो ना पकड़े गए। तो आप क्या समझते हैं कि 4 लोगों के अलावा भी कोई लोग और हैं? ये जो है 15-16 अफराद पे मुश्तमिल है इनका मतलब गैंग, और ये इंतहाई जो ना मुनज़्ज़म है और इंफॉर्मेशन के ऊपर मतलब ये लोग करते हैं काम। अच्छा, इन्फॉर्मेशन पे ही करते हैं। सबसे बड़ी वारदात इन्होंने कितने की? अभी तक जो है इंकशाफ हुआ है इनका वो जो ना 50 लाख की वारदात की। 50 लाख की वारदात कहाँ की है इन्होंने? ये जो है FTC की जो इमारत है उसके आसपास इन्होंने कहीं की है। इनके पास से कितना वेपन बरामद हुआ है, कितना असला बरामद हुआ है? इनके और वेपन मतलब हुए नाज़रीन, इनके पास से 4 वेपन बरामद हुए हैं। SHO साहब का कहना यह है कि ये सबसे बड़ी वारदात 50 लाख रुपए की इन्होंने की है। इनके पास इन्फॉर्मेशन आती थी कि ये बंदा निकल रहा है बाहर, वो बैंक से निकल रहा है या कहीं से निकल रहा है, कि इतनी रकम इसके पास मौजूद है। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह निगहबान।